जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। नमस्कार, मैं प्रज्ञा सिंह आप सबको गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आज हम अपने चैप्टर की शुरुआत गुरु पे लिखी हुई 4 पंक्तियों पे करेंगे। गुरु वही जो अंतरात्मा को प्रकाशित कर दे, गुरु वही जो जीवन जीने की कला सिखा दे, गुरु वही जो धरती को स्वर्ग बना दे और गुरु वही जो हमारे व्यक्तित्व को निखार दे। बात व्यक्तित्व की चली है, यानी पर्सनालिटी की चली है। गुरु जो हमेशा हमारे व्यक्तित्व को निखारता है, हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करता है और यही पर्सनालिटी, यही व्यक्तित्व हमें सफलता हासिल करवाती। देखिए, आज तक आपने जितने भी सफल व्यक्तियों के बारे में सुना है, जितने भी सफल व्यक्तियों को देखा है, जितने भी महान व्यक्तियों को देखा है, असल में जो सफलता है वो उन व्यक्ति की नहीं, उनके व्यक्तित्व की होती है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप का शौर्यगान आज कौन नहीं करता। आज इनका शौर्यगान किया जाता है और युग युग तक उनके शौर्य का गान चलता रहेगा। ये जो गान है, शौर्य गान है, वो महाराणा प्रताप का नहीं, महाराणा प्रताप के शौर्यपूर्ण व्यक्तित्व का है, जिसका सब गुणगान करते हैं। आज सभी MS धोनी की तरह लीडर बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, देश को कुछ अच्छा देना चाहते हैं। यानी हम MS धोनी नहीं, MS धोनी के व्यक्तित्व को जानना चाहते हैं, MS धोनी के व्यक्तित्व को अपनाना चाहते हैं, जो हमें सफलता हासिल कराएगी। इसलिए कहा जाता है सफल व्यक्तियों के, महान व्यक्तियों के बारे में हमेशा हमको जानना चाहिए, हमेशा उनके बारे में पढ़ना चाहिए, हमेशा उनके बारे में सुनना चाहिए। क्योंकि जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सुनते हैं, जैसा हम समझते हैं, जैसा हम सोच रखते हैं, जैसा हम विचार रखते हैं, वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। तो यदि सफल व्यक्ति बनना है तो आपको हमेशा सफल व्यक्तियों के, महान व्यक्तियों के व्यक्तित्व को जानना चाहिए, उनके जैसे आचरण को अपनाना चाहिए। व्यक्तित्व की बात चल रही है, जी हाँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात चल रही है। और आप जान ही गए होंगे आज का टॉपिक देख के कि आज का हमारा टॉपिक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी, व्यक्तित्व को निखारने की बातें करेंगे, कुछ टिप्स सीखेंगे कि हम अपनी पर्सनालिटी को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, यानी किस तरीके से हम अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं ताकि सफलता हमारे भी पैर चूमे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के आज के लेक्चर में हम बात करेंगे द रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया, द बेस्ट पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, भारत के अनमोल रतन टाटा साहब के बारे में। रतन टाटा साहब के कुछ व्यवहारिक गुण, कुछ उनके आगे बढ़ने के गुण आज हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि किस गुण के कारण वो इतने आगे बढ़े, यानी हमें अपनी पर्सनालिटी में क्या क्या चीजें लानी चाहिए, किन किन चीज़ों का अनुकरण करना चाहिए कि हम भी एक सफल व्यक्ति बन सकें। आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट में पर्सनालिटी के बारे में कि पर्सनालिटी क्या होती है। पर्सनालिटी जिसको आप डेवलप करना चाहते हैं, पर्सनालिटी का अर्थ होता है व्यक्तित्व, जिसको आप निखारना चाहते हैं। अपने व्यक्तित्व को निखारने को ही हम कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सबसे पहले हम देखते हैं पर्सनालिटी वर्ड आता कहाँ से, व्यक्तित्व शब्द आता कहाँ से। पर्सनालिटी वर्ड का मूल रूप है पर्सन, पर्सनालिटी का रूट है पर्सन, यानी व्यक्तित्व का मूल है व्यक्ति। व्यक्ति जब सद्गुणों को सीखता है तो उसके सद्गुण उसके अंदर निर्माण करते हैं एक व्यक्तित्व का, यानी वो सद्गुण निर्माण करेंगे उस व्यक्ति की एक पर्सनालिटी का। यानी हम सब जो आदतें सीखते हैं, जो आदतें अपनाते हैं, यानी हम सबकी अपनी आदतें जो हमने सीखी हैं, जिन आदतों को हमने अपनाया है, हमारी आदतें, हमारे रहन सहन के तौर तरीके, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, ये सब चीजें हमारी एक छवि बनाता है, यानी हमारी एक पहचान बनाता है। और वही पहचान, वही छवि कहलाती है हमारा व्यक्तित्व, यानी हमारी पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी, वो छवि हमारी कैसी होनी चाहिए, वो हमेशा ऐसी होनी चाहिए जिसको देख के दूसरा अनुकरण करे, जिस पर्सनालिटी को देख के दूसरा अनुकरण करना चाहे। एक ऐसी पर्सनालिटी जो हमको सफल बनाए, ऐसी पर्सनालिटी हमें अपने अंदर निर्मित करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि जो पर्सनालिटी वो किससे बनती है, हमारी आदतों से, हमारे रहन सहन के तौर तरीकों से, हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से। तो जब इन सब में हमारा सुधार आएगा
तो ऑटोमेटिक हमारी पर्सनालिटी इम्प्रूव होगी। लेकिन सुधार आने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? हमारे जीवन में किसी भी चीज में, किसी भी विशेष चीज में यदि आप सुधार चाहते हैं तो जरूरत होती है एक उचित मार्गदर्शन की, और हमको अपने मार्ग को प्रकाशित करना है तो उसके लिए सबसे जरूरी होता है कोई गुरु। गुरु जरूरी नहीं कोई व्यक्ति विशेष हो जो आए और आके आपको सारी बात समझाए या कहे। जरूरी नहीं सिर्फ वही व्यक्ति गुरु हो। वो व्यक्ति गुरु हो सकता है जो आपको आके समझाए सारी बात, आपको सही गलत निर्णय दे। साथ ही साथ में उसके साथ साथ वो व्यक्ति भी आपका गुरु होता है जिसका आप अनुकरण करते हैं, जिसकी छवि को आप देखते हैं और छवि को देखकर आप स्वयं उसके गुणों को, उसके ज्ञान को अपनाते हैं और उस व्यक्ति से कुछ सीखते हैं। जैसे कि एकलव्य थे। एकलव्य को किसी गुरु की आवश्यकता नहीं थी, वो किसी गुरु के पास नहीं थे। एकलव्य के पास वास्तव में देखा जाए तो कोई फिजिकल गुरु नहीं था। उन्होंने गुरु की प्रतिमा बनाई थी और उस प्रतिमा को गुरु मानकर प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, जिसने उन्हें एक महान धनुधारी बना दिया था। इसी प्रकार हमें भी किसी अच्छी पर्सनालिटी, किसी अच्छे व्यक्ति का हमेशा अनुकरण करना चाहिए। उसकी अच्छी आदतों को, उसकी विशेषताओं को देखना चाहिए, उसकी विशेषताओं को सीखना चाहिए, ताकि वो विशेषता भी हमारे जीवन में उतरे और हम भी उनकी तरह सक्सेस हासिल करें। क्योंकि देखिए, कोई व्यक्ति ना राम होता ना रावण होता। राम और रावण होते हैं उस व्यक्ति के व्यक्तित्व। आपका व्यक्तित्व आपको राम बनाता है, आपका व्यक्तित्व आपको रावण बनाता है। ये व्यक्तित्व को हमेशा ऐसा बनाना है जिसका संसार अनुकरण कर सके। व्यक्तित्व ऐसा जो हमारे फुट स्टेप्स बन जाए, हमारे पीछे के लोग उन फुट स्टेप्स का अनुकरण करें, हम भी सक्सेस हासिल करें और अपने साथ वालों को, जो हमसे पीछे हैं, उन लोगों को भी हम सफलता की राह पर ले चलें। क्योंकि जब साथ मिलके काम करते हैं, साथ मिलके कदम बढ़ाते हैं, तभी प्रोग्रेस होती है, चाहे फिर वो समाज की हो या फिर वो देश की हो। इसलिए जरूरी है हमें अपने व्यक्तित्व में निखार लाने की, जैसे हम भी सफलता की राह पर आगे बढ़े और हमारे फुट स्टेप्स का अनुकरण करने वाले भी सफलता की ओर आगे बढ़े। इसलिए हमें अच्छी हैबिट सीखनी चाहिए, अच्छी आदतें सीखनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारे कलाम साहब कहते थे कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं और आपकी आदतें आपका भविष्य बदलती हैं। इसलिए फ्रेंड्स, जितनी अच्छी आपकी हैबिट्स होंगी, जितना अच्छा आपका व्यवहार होगा, जितना अच्छा आपका आचरण होगा, उतना ही अच्छा आपका व्यक्तित्व बनेगा। आपका व्यक्तित्व बनता है आपकी कार्यकुशलता और आपके व्यवहार से। आपकी कार्यकुशलता और आपका व्यवहार आपके व्यक्तित्व को निखारता है, आपके अंदर एक नई ऊर्जा को जन्म देता है। पर अच्छी कार्यकुशलता, अच्छा व्यवहार हमारे अंदर आएगा कहाँ से? कैसे हम अपनी पर्सनालिटी को अच्छा करेंगे? तो जान लेते हैं सबसे पहले हम पर्सनालिटी की विशेषता क्या होती है। पर्सनालिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न ऑफ। पर्सनालिटी में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, यानी किस चीज पे हमको फोकस करना है जिससे हमारी पर्सनालिटी डेवलप होगी। आइए जानते हैं। सबसे पहली चीज आती है थॉट्स, विचार। विचार ही है जो व्यक्ति को सफल बनाते हैं। विचार ही है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार को लेकर आते हैं। विचार ही होते हैं जो आपकी एक अलग पहचान बनाते हैं, क्योंकि आपकी अपनी पहचान सिर्फ और सिर्फ आपके विचारों से बनती है। क्योंकि हम जैसा विचार करते हैं, जैसा सोचते हैं, वैसा कहीं ना कहीं हम बनते जाते हैं। थॉट्स के बारे में यदि हम बात करते हैं, विचार शक्ति की यदि हम बात करते हैं, तो हम बात करते हैं यहाँ पे रतन टाटा साहब की। टाटा साहब क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, आइए जानते हैं। रतन टाटा साहब कहते हैं, मैं सही फैसले नहीं लेता, लेकिन जो फैसले लेता हूँ उन्हें सही करके दिखाता हूँ। रतन टाटा साहब को महान बनाया है उनके अपने विचारों ने। विचार करने की शक्ति, सोचने की शक्ति हमें सीखनी चाहिए हमारे सम्मानीय रतन टाटा साहब से। एक समय था जब कार हमारे भारत में विदेश से आती थी, यानी बाहर से मंगाई जाती थी। हमारी खुद की अपनी कार नहीं थी इंडिया की। रतन टाटा साहब ने उस समय सोचा, क्यों ना मैं एक कार बनाऊं जो कि मेरे भारत देश की बनी हो और उसका फायदा मेरे भारत के देशवासी उठा सकें। तब टाटा साहब ने एक कंपनी खोली और उसमें टाटा इंडिका कार बनानी शुरू कर दी। टाटा इंडिका कार हमारे देश की बनी हुई पहली कार है जो देश का मान सम्मान जिसने
आगे बढ़ाया। और उनके इस सोचने के फैसले ने, जो उन्होंने विचार किया, इस फैसले ने आज उनको एक रिचेस्ट पर्सन बना दिया, एक बेस्ट पर्सनालिटी बना दिया इंडिया का, जिनका सब अनुकरण करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। आज इंडिया का हर व्यक्ति उनको सम्मान देता है। सम्मान देने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण नहीं है, सम्मान देने के पीछे कई कारण हैं, जो कि हम चैप्टर में पढ़ेंगे और रतन टाटा साहब की कई अच्छी आदतों के बारे में डिस्कस करेंगे और उनसे ये चीजें सीखने की कोशिश करेंगे, सफल व्यक्ति बनने की कोशिश करेंगे। तो लाइन नंबर 1 हमने उनसे सीखा कि सबसे पहले हमको अपनी थिंकिंग अच्छी रखनी है, अच्छा सोचना है। हमें हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी सिखा कर गए कि आप हमेशा कुछ नया इन्वेंट करने के बारे में सोचिए। आप अपने अंदर वो साहस रखिए जो आपको मजबूर करे, आपको कुछ अलग हटके करना है, कुछ अलग हटके इन्वेंट करना है। ऐसे विचारधारा के रतन टाटा साहब, जिन्होंने कुछ अलग हटके सोचा, कुछ अच्छा विचार किया, और उस विचार को, जो उन्होंने सोचा, जो विचार किया, उस विचार को कंप्लीट करने के लिए, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत से लग गए और अपने बिजनेस में उन्होंने सफल होके दिखाया। पर उन्होंने जो विचार किया, जो सोचा, ये सोच, ये थिंकिंग भी कहाँ से आई उनके अंदर? यानी हम जो सोचते हैं, जो थॉट्स हमारे अंदर जन्म लेते हैं, वो थॉट्स कैसे जन्म लेते हैं, क्यों जन्म लेते हैं? उन थॉट्स के पीछे छुपी होती है हमारी अपनी फीलिंग्स। यानी जब तक हम फील नहीं करते, तब तक हमारे अंदर विचार जन्म नहीं लेते। जैसा हम फील करते हैं, वैसे ही हमारे अंदर विचार जन्म लेते हैं। टाटा साहब ने फील की थी इस बात को कि हमारे भारत की अपनी कार नहीं है। उन्होंने जरूरत महसूस करी इस बात की कि हमें अपने इंडिया में कार बनानी चाहिए। तो उन्होंने जब जरूरत महसूस की, तो अपने आप उनके दिमाग में विचार आया और जनरेट हुआ कि हमें अपने भारत की कार स्वयं बनानी है। आप जैसा फील करते हैं, हम जैसा महसूस करते हैं, फीलिंग आपके अंदर आती है आपके आसपास के वातावरण से, आपके आसपास के माहौल से। जैसे यदि आप कहीं अच्छी जगह बैठे हुए हैं, ग्रीनरी में बैठे हुए हैं, शांति में बैठे हुए हैं, तो आपका मन भी शांत होता है और शांत मन में अच्छे विचार भी उत्पन्न होते हैं। क्योंकि अच्छे विचार के लिए अच्छा मन, जिसके अंदर अच्छी फीलिंग्स आए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। टाटा साहब की फीलिंग्स की हम बात करें तो सिर्फ उन्होंने यही फील नहीं किया कि क्यों ना मैं इंडिया को एक कार बना के दूं। ये जो फीलिंग्स है कई बार सामने आती है, उनकी जो समाज के प्रति फीलिंग्स है, जिसका हम सबको सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। जो फील करते हैं समाज के लिए, फीलिंग से ही उनके विचार जन्म लेते हैं और उन विचारों का वो अनुकरण करके एक महान व्यक्ति बने हैं, एक सफल व्यक्ति बने हैं टाटा साहब। यानी टाटा साहब ने फील किया था कि अपने देश में एक अच्छी कार बनानी है जिसका फायदा हमारे देशवासी उठा सकें। टाटा साहब ने टाटा इंडिका कार बनाई। इसका दूसरा एग्जाम्पल और हमारे सामने आता है। एक समय की बात है जब टाटा साहब अपनी गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे थे, बारिश का मौसम था। उन्होंने बारिश के मौसम में देखा कि एक परिवार जो कि स्कूटर पर है, बारिश से बचने के लिए ब्रिज की शरण लेते हैं और उसमें नीचे की तरफ जाके छुप जाते हैं, शरण लेते हैं, छाया लेते हैं उस ब्रिज की, ताकि वो बारिश से बच सकें। ये सारी चीजें टाटा साहब देख रहे थे और तब उनके मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं एक ऐसी कार बनाऊं जो एक मिडिल क्लास फैमिली भी ले सके और मिडिल क्लास फैमिली भी आसानी से बारिश के मौसम में सफर को तय कर सके। ये भी उन्होंने फील किया और फील करने के बाद ये विचार किया कि मुझे एक ऐसी कार बनानी है जो मिडिल क्लास फैमिली तक पहुंचे, और उन्होंने टाटा नैनो कार बनाई। हालांकि ये बात दूसरी है कि वो कार ज्यादा चली नहीं, लेकिन उन्होंने समाज के प्रति सोचा, उन्होंने समाज के प्रति एक अच्छी फीलिंग्स जनरेट की, उन्होंने अच्छा सोचा समाज के प्रति, और जब उन्होंने अच्छा सोचा तो अच्छा विचार भी किया और उस विचार का पालन किया, और उन्होंने 1 लाख तक की नैनो कार्स बनाई। टाटा साहब की ये चीज सिखाती है हमें इमोशन से जुड़े रहना। आप लाइफ में चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, आपको हमेशा सबके बारे में सोचना चाहिए, सबकी परेशानियों को समझना चाहिए और उसके लिए कुछ विचार करना चाहिए कि हम इनकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं। टाटा साहब की ऐसी कई बातें प्रचलित हैं, जैसे कि कोविड का टाइम चल रहा था जब कई कंपनियों ने तनख्वाहें एम्प्लॉयज की आधी कर दी थी, एम्प्लॉयज को निकाल दिया था। उस समय भी टाटा साहब ने अपने एम्प्लॉयज को नहीं निकाला था, अपने एम्प्लॉयज का वो बराबर ध्यान रखते रहे। 2018 में भी एक बार ताज होटल पे भी जब हमला हुआ था, तब टाटा साहब की कुछ एम्प्लॉयज नहीं रहते। उस समय भी टाटा साहब ने उन एम्प्लॉयज के परिवार के लोगों के पास पहुंचे, सबसे बातें की, सबसे मिले, और सिर्फ मिले ही नहीं, उन परिवारों की जिम्मेदारी भी उठाई।
इसलिए आपको सफल, आपको महान बनाता है आपका अपना व्यक्तित्व। जो व्यक्तित्व अच्छा फील कर सकता है, जो अच्छा सोच सकता है, वह व्यक्तित्व हमेशा आपको महान बनाएगा, आपको आगे बढ़ाएगा। और जब आप अच्छा फील करते हैं, अच्छा सोचते हैं, तब आपके अंदर एक तीसरी क्वालिटी जन्म लेती है और वो है आपका अपना बिहेवियर, आपका व्यवहार। आपका व्यवहार जितना अच्छा होगा उतने ही आप ग्रो करोगे, उतने ही आप सफल बनोगे। आपने देखा हुआ, आप अगर किसी सक्सेसफुल बिजनेसमैन के पास जाते हैं कोई सामान खरीदने या उनसे मिलने, तो आप हमेशा ध्यान दीजिए, तो आप हमेशा देखेंगे उनमें जो सबसे खासियत होती है वो होती है उनका व्यवहार। के कारण कस्टमर उनके पास जाके उनसे सामान परचेज करते हैं, उनको अपनी पसंद बनाते हैं, उनके सामान को अपनी पसंद बनाते हैं। वो है बिजनेसमैन का व्यवहार। सिर्फ बिजनेसमैन का नहीं, हर व्यक्ति का। आप यदि किसी व्यक्ति से बात करना चाहेंगे तो आप ऐसे व्यक्ति से बात करना पसंद करेंगे, ऐसे व्यक्ति के साथ रहना पसंद करेंगे जिसका व्यवहार अच्छा हो। व्यवहार हमारी लाइफ में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाता है और हमारे रतन टाटा साहब भी अच्छे व्यवहार के कारण बहुत मशहूर हैं। रतन टाटा साहब की तीसरी सबसे अच्छी क्वालिटी है कि उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। वो एक बहुत ही अच्छे सोशल पर्सन है जो कि सबके साथ एक बहुत अच्छा व्यवहार रखते हैं। टाटा साहब के व्यवहार, उनके रिलेशन सबके साथ बहुत अच्छे हैं। रिलेटिव्स हों, अपने फ्रेंड्स हो या दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारी हों, टाटा साहब अपने सभी कर्मचारियों को, सभी एम्प्लॉयज को संतानों की तरह मानते हैं और उनको संतानों की तरह ही उनकी जिम्मेदारी उठाते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। तो जब आपके विचार, आपकी फीलिंग्स, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा होगा तो आपकी एक यूनिक, एक अलग ही पर्सनालिटी सबके सामने बनकर आएगी। जैसे हमने अभी टाटा साहब की देखी, टाटा साहब के विचार, उनकी फीलिंग्स, उनका व्यवहार क्या करता है, ये मिलके उनकी ऐसी पर्सनालिटी बनाते हैं जो कि That make a person unique, जो कि उनको यूनिक बनाता है। यानी अगर आपकी पर्सनालिटी में अच्छे थॉट, अच्छी फीलिंग्स, अच्छा व्यवहार होगा तो ये तीनों चीजें मिलकर आपकी पर्सनालिटी को एक यूनिक पर्सनालिटी बनाएगी, एक अलग पर्सनालिटी बनाएगी और अच्छी पर्सनालिटी आपकी डेवलप करेंगी तीनों चीजें, यानी आपके व्यक्तित्व को निखार देंगी तीनों चीजें। इसलिए आप हमेशा अच्छा सोचिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, अच्छा फील कीजिए और सबसे बड़ी खासियत, आप सबके साथ व्यवहार अच्छा करिए। चाहे आप कितने ही आगे क्यों ना बढ़ जाए, आपका व्यवहार दूसरों के प्रति कभी भी खराब नहीं होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, इसके आगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।